Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम सब रिंग्स एंड सब फील्ड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब रिंग डिफाइन करेंगे। उसके लिए R हमने रिंग ली है और S लिया है इसका नॉन एम्प्टी सबसेट। अब R रिंग है तो ये क्लोज्ड होती है विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर S भी क्लोज्ड हो जाए फॉर बोथ द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हम कहेंगे कि दीज ऑपरेशंस आर इंड्यूस्ड इन S। मतलब ये आपकी जो रिंग थी R, ये तो क्लोज्ड थी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप रिंग के कोई से भी दो एलिमेंट्स लेके चाहे ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट वापस R में ही आता है। अगर ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट S जो है ये भी क्लोज्ड हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स S के दो एलिमेंट्स लेके भी ऐड करने और मल्टीप्लाई करने पे वापस S का ही एलिमेंट आपको मिले, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये S में इंड्यूस हो गए हैं। ये कहलाएंगे आपकी S में प्रेरित संक्रियाएं। अब एक बार ये ऑपरेशंस जब S में इंड्यूस हो गए, तो अब आप चेक करिए कि क्या S भी विथ रेस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशंस रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर S हो जाए रिंग with respect to these induced compositions, that means S रिंग की सारी conditions को satisfy कर दे, it means S plus abelian group हो जाए, S with respect to multiplication semi group हो जाए, और साथ में आपके लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव्स लॉज सेटिस्फाई हो जाए S में, तो हम कहेंगे कि S is a subring of R. So S will be called a subring if S satisfies all the ring axioms for these induced operations। अगर ये S स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष वलय हो, दैट मीन्स रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो S कहलाएगा सब रिंग ऑफ R। अब हम डिफाइन करेंगे ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब रिंग्स, जिन्हें विषम या तुच्छ उपवलय कहा जाता है। हर रिंग के दो सब रिंग्स हमेशा होती हैं, एक तो R खुद का सब रिंग होगा और दूसरा ये सिंगल सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट 0, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज अ सब रिंग ऑफ R। ये दो सब रिंग्स कहलाती हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब रिंग्स। इनके अलावा अगर कोई भी सब रिंग होगी R की, वो कहलाएगी प्रॉपर सब रिंग। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, दिस रिंग ऑफ इंटीजर्स Z प्लस डॉट इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग ऑफ रियल नंबर्स R प्लस डॉट। अब हम डिराइव करेंगे क्राइटेरिया फॉर सब रिंग, उपवलय हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। डेफिनेशन में हमने देखा था कि सब रिंग बनने के लिए नॉन एम्प्टी सेट एक तो क्लोज्ड होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ में सारी रिंग एक्सियम्स को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब क्राइटेरिया ऑफ सब रिंग्स में हम ऐसी कंडीशन डिराइव करेंगे कि आपको रिंग की सारी कंडीशन सब चेक नहीं करनी पड़ेंगी, सिंगल कंडीशन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नॉन एम्प्टी सेट अगर S आपको दिया हुआ है वो सब रिंग बन रहा है या नहीं। तो उसके लिए थ्योरम देखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ रिंग R इज अ सब रिंग ऑफ R इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन है A belongs to S, B belongs to S implies A minus B and AB belongs to S। मतलब थ्योरम कह रही है कि नॉन एम्प्टी सबसेट S के सब रिंग होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स A एंड B S में हैं,
तो उनका डिफरेंस अगर वापस एस में हो जाता है एंड प्रोडक्ट भी वापस एस में हो जाता है, देन एस विल बी अ सब रिंग ऑफ आर। तो अब ये थ्योरम करने के बाद ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब रिंग। तो अब आपको रिंग की सारी सब रिंग के लिए सारी कंडीशंस रिंग की चेक नहीं करनी पड़ेंगी, इस सिंगल कंडीशन को चेक करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एस सब रिंग है या नहीं। अब थ्योरम के प्रूफ पे आते हैं। थ्योरम में क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है तो दो पार्ट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे। अगर एस सब रिंग है तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है, और कन्वर्स पार्ट के लिए अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है देन एस इज़ अ सब रिंग। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एस इज़ अ सब रिंग, और इसको सब रिंग मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स ए एंड बी अगर एस में है, उनका डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट वापस एस में होना चाहिए। तो अब आप देखिए, क्योंकि हमने एस को सब रिंग मान रखा है और ए एंड बी एस में ले रखे हैं, एस सब रिंग है इसलिए एस प्लस अबीलियन ग्रुप होगा। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी आप लगाइए, ए एस में है और बी का एडिटिव इन्वर्स भी वापस एस में होगा। अब एस प्लस में अगेन आप क्लोजर प्रॉपर्टी लगा लीजिए कि दो एलिमेंट्स अगर एस में है उनको आप एडिशन से कंबाइन करिए, वापस एस का ही एलिमेंट आ गया, तो आपके पास ए माइनस बी आ गया एस में। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि अगर ए एंड बी एस में है, ए माइनस बी वापस एस में आ रहा है। वंस अगेन आप देखिए, एस को हमने सब रिंग माना हुआ है, तो सब रिंग मानने की वजह से इट विल बी क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ए एंड बी आप एस में लेते हैं, एस डॉट क्योंकि सेमी ग्रुप है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी वापस एस में आएगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब व्हेन एस इज़ अ सब रिंग, कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड, दैट मीन्स दो एलिमेंट्स अगर आप एस में लेते हैं उनका डिफरेंस भी एस में होगा एंड उनका प्रोडक्ट भी एस में होगा। दिस प्रूव्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। अब हम प्रूव करेंगे इसका कन्वर्स या विलोम। कन्वर्स पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज S इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सेटिस्फाइंग कंडीशन 1। अब ये मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि S सब रिंग है, दैट मीन्स S रिंग की सारी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है। तो S को सब रिंग प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि S प्लस अबीलियन ग्रुप है, S डॉट सेमी ग्रुप है और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाई होते हैं। तो अब आप प्रूफ देखिए, S हमें दे रखा है कि S इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, S इज़ नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी है इसलिए इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं A बिलोंगिंग टू S। अब आप कंडीशन 1 को यूज़ करिए। कंडीशन 1 में अगर दो एलिमेंट्स S के लेते हैं तो A माइनस बी वापस S में होता है। अब B को भी अगर A के बराबर ले लिया जाए तो कंडीशन 1 से आपके पास आ जाएगा A माइनस ए बिलोंग्स टू S, एंड A माइनस ए होता है 0 या एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर। तो आपके पास आ गया एडिटिव आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू S। तो ये अपनी कंडीशन आ गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन S। वंस अगेन हम कंडीशन 1 को यूज़ करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी 0 S में आ चुकी है, A हमने S में माना है। कंडीशन 1 कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स S में हैं उनका डिफरेंस भी S में होना चाहिए। तो 0 माइनस A विल ऑल्सो बिलोंग टू S, एंड 0 माइनस A इज इक्वल टू माइनस A। तो आपके पास आ गया माइनस A, दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू S। और ये कंडीशन आ गई आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की। तो हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ S एग्जिस्ट्स इन S। वंस अगेन हम कंडीशन 1 को यूज़ करेंगे। A S में है, B S में है।
अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि कोई एलिमेंट अगर S में होता है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी वापस S में होता है। तो B अगर S में है, B का एडिटिव इन्वर्स भी S में होगा। अब आप कंडीशन 1 को यूज़ करिए। ये दो एलिमेंट्स S में हैं तो इन दोनों का डिफरेंस भी वापस S में ही होना चाहिए बाय कंडीशन 1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है A माइनस, सेकेंड एलिमेंट है, माइनस B, दिस शुड बिलोंग टू S एंड A माइनस माइनस B करेंगे तो यू गेट A प्लस B बिलोंग्स टू S। ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई कि A एंड B अगर S में है, A प्लस B वापस S का ही एलिमेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि S इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन जो है एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव होगा R में, क्योंकि R रिंग है। R रिंग है तो R प्लस होता है अबेलियन ग्रुप। R प्लस अबेलियन ग्रुप है, इसलिए पूरे R में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब S जो है सबसेट ऑफ R है, तो अगर पूरे R में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसके सबसेट में डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। इसलिए S प्लस हो जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप, क्योंकि S प्लस में देखिए हमने प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ आ गई थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और ये एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं S में, क्योंकि S इज़ अ सबसेट ऑफ R। तो अबेलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं S में विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए S प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट S डॉट को सेमी ग्रुप शो करेंगे। तो कंडीशन 1 जो हमें दे रखी थी, कंडीशन 1 के हिसाब से अगर दो एलिमेंट्स आप S में लेते हैं तो A डॉट B वापस S का ही एलिमेंट आता है। दिस शोज S इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि S के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस S का ही एलिमेंट आ रहा है। वंस अगेन S इज अ सबसेट ऑफ R। R क्योंकि रिंग है, R डॉट इज अ सेमी ग्रुप, इसलिए एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पूरे R में सेटिस्फाई होगा। S इसका सबसेट है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन S में भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं S डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप, इसमें क्लोजर एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए इट इज़ अ सेमी ग्रुप। अब इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशन कि S इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, और पूरे R में मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इसलिए इन पर्टिकुलर S क्योंकि इसका सबसेट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन S बिकॉज S इज अ सबसेट ऑफ R। अब सारी कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं। S प्लस अबेलियन ग्रुप है, S डॉट सेमी ग्रुप है, and multiplication is distributive over addition in S। इसलिए अब हम कह सकते हैं क्योंकि S रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, therefore S is a सब रिंग ऑफ R। तो अब अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया, S is a सब रिंग ऑफ R if and only if A belongs to S, B belongs to S implies इन दोनों का डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट, that means A minus B and AB are also elements of S। तो ये आपके पास क्राइटेरिया ऑफ सब रिंग हो गया। इसको यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सब रिंग है या नहीं है। जो कंडीशन हमने सब रिंग के लिए पिछली थ्योरम में डिराइव की है, उसको यूज़ करते हुए अब ये नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज अगेन अ सब रिंग। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है।
तो उसके लिए हमने दो सब रिंग्स ले ली हैं S1 एंड S2। हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 इज़ ऑल्सो अ सब रिंग। अब सब रिंग की कंडीशन जैसा आप जानते हैं कि अगर S1 इंटरसेक्शन S2 सब रिंग है तो दो बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R होना चाहिए, एंड दूसरा अगर S1 इंटरसेक्शन S2 के दो एलिमेंट्स लिए जाएं तो उनका डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट S1 इंटरसेक्शन S2 में ही वापस आना चाहिए। तो पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करते हैं। हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हर सब रिंग में प्रेजेंट होती है। तो S1 सब रिंग है इसलिए इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी, S2 भी सब रिंग है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 S2 में भी होगी। और अगर कोई एलिमेंट S1 एंड S2 दोनों में हो तो वो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो 0 क्योंकि S1 एंड S2 दोनों में बिलोंग कर रहा है इसलिए 0 विल बिलोंग टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो यहाँ 0 बिलोंग्स टू S1, 0 बिलोंग्स टू S2 इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो S1 इंटरसेक्शन S2 में जैसे ही कोई एलिमेंट आया S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू 5 हो गया, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो ये सब रिंग की पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R हो गया है S1 इंटरसेक्शन S2। अब इसमें दो एलिमेंट्स लेते हैं A एंड B बिलोंगिंग टू S1 इंटरसेक्शन S2। अब A एंड B अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में है तो S1 इंटरसेक्शन S2 में कोई एलिमेंट तभी होता है जब वो S1 में भी हो और S2 में भी हो। तो ये A एंड B दोनों S1 में भी होंगे एंड S2 में भी होंगे। अब साथ में हमें दे रखा है कि S1 एंड S2 दोनों सब रिंग्स हैं। तो ये क्योंकि दोनों सब रिंग्स हैं, सब रिंग की कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर A एंड B दोनों S1 में हैं और S1 सब रिंग है तो A माइनस B एज वेल एज AB S1 में होंगे, और इसी तरीके से S2 सब रिंग है इसलिए A माइनस B और AB S2 में भी होंगे। अब आप देखिए A माइनस B एंड AB S1 में भी हैं और S2 में भी हैं। तो अब जब कोई एलिमेंट S1 एंड S2 दोनों में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि वो S1 इंटरसेक्शन S2 में है। तो A माइनस B एज वेल एज AB क्योंकि S1 S2 दोनों में है, दीज बिलोंग टू S1 इंटरसेक्शन S2। और ये आपके पास सब रिंग की दूसरी कंडीशन आ गई कि A एंड B अगर S1 एंड इंटरसेक्शन S2 में लिया जाता है तो इनका डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट वापस S1 इंटरसेक्शन S2 का ही एलिमेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सब रिंग ऑफ R। तो दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन वापस सब रिंग ही होता है। अब हम डिफाइन करेंगे सब फील्ड या उपक्षेत्र। सब फील्ड भी सब रिंग की तरह ही डिफाइन किया जाता है। तो a non-empty subset f dash of a field f will be called a subfield अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला, ये क्लोज्ड होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन f, और एक बार ये क्लोज्ड हो गया विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस तो ये दो बाइनरी ऑपरेशंस f डैश में इंड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद f dash itself should be a field with respect to these induced compositions, तो ये कहलाएगा सब फील्ड। तो सब फील्ड होने के लिए ये f की संक्रियाओं के लिए संवृत होना चाहिए। संवृत होने के बाद ये संक्रियाएं f dash में प्रेरित हो जाएंगी, और ये स्वयं भी अगर इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए फील्ड की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ये हो जाएगा सब फील्ड या उपक्षेत्र। इसका एग्जाम्पल देखिए, द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स, ये फील्ड है। दिस विल बी अ सब फील्ड ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स R प्लस डॉट। अब हम डिराइव करेंगे क्राइटेरिया फॉर सब फील्ड। उपक्षेत्र हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ फील्ड को हम
सब फील्ड कह सकें। तो उसके लिए थ्योरम है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of a field F will be a subfield if and only if, दो कंडीशंस हैं इसकी, A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S। मतलब दो एलिमेंट्स अगर आप S में लेते हैं उनका डिफरेंस भी वापस S में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है A belongs to S, B belongs to S such that B is not equal to 0। मतलब ये सेकंड एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ S लिया हुआ है। दिस शुड इम्प्लाई A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। तो हमें प्रूव करना है कि S विल बी अ सब फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ़ एंड ओनली इफ है मतलब दो बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी कि S अगर सब फील्ड है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन S इज़ अ सब फील्ड। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए S इज़ अ सब फील्ड ऑफ F। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कंडीशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। अब S को क्योंकि हमने सब फील्ड माना है, तो बिकॉज S इज़ अ सब फील्ड ऑफ F, S विल ऑल्सो बी अ सब रिंग ऑफ F। क्योंकि फील्ड क्या होता है, फील्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिंग सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन। तो यहाँ अगर हमने S को F का सब फील्ड मान लिया है तो दैट मीन्स फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ S में प्रेजेंट हैं। अब फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं दैट मीन्स रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, साथ में फील्ड की एडिशनल कंडीशंस भी इसमें प्रेजेंट हैं। तो क्योंकि इसमें रिंग की सारी कंडीशंस प्रेजेंट हैं इसलिए S विल बी अ सब रिंग ऑफ F। और सब रिंग का क्राइटेरिया जब हमने डिराइव किया था तो हमने देखा था कि S अगर सब रिंग है, इसके आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका डिफरेंस वापस S में ही आता है। तो ये हमने सब रिंग की कंडीशन को यूज़ कर लिया है, और आपके पास ये सब फील्ड की पहली कंडीशन आ गई है कि अगर A एंड B S में है तो A माइनस B वापस S में ही आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमने B एलिमेंट लिया है S का सच दैट B इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं कि S सब फील्ड है। अब फील्ड की कंडीशन होती है कि फील्ड के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी वापस उसी में एग्जिस्ट करता है। तो अगर S सब फील्ड है, S फील्ड की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए अगर आप S का नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेते हैं फील्ड प्रॉपर्टी से, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी वापस S में ही एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखिए A अगर S में है, B नॉट इक्वल टू 0 भी S में है, आप क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, B इन्वर्स भी S में आ चुका है, A ऑलरेडी S में था, तो A इंटू B इन्वर्स वापस S का ही एलिमेंट आ जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये आपके सब फील्ड की सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई कि A एंड B अगर S में है सच दैट B इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो A B इन्वर्स वापस S में प्रेजेंट है। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि S अगर सब फील्ड है देन कंडीशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। अब हम प्रूव करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। थ्योरम के कन्वर्स के लिए हम मानेंगे कि सपोज कंडीशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड, और कंडीशंस 1 and 2 को सेटिस्फाइड मानते हुए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि S is a subfield of F. That means S satisfies all the conditions of a field. अब इस प्रूफ के लिए प्रोसीड करने से पहले हमको सब ग्रुप के क्राइटेरिया को रिकॉल करना पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर में किए जाते हैं। तो नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, अगर G मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है दैट मीन्स ये ग्रुप G डॉट है, तो इसके सब ग्रुप होने का क्राइटेरिया होता है A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। और अगर G आपका एडिटिव ग्रुप है तो H will be a subgroup of G if and only if A belongs to H, B belongs to H implies A minus B, ये B का एडिटिव इन्वर्स है, A minus B belongs to H।
तो ये कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। इस बात को हम प्रूफ में यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं थ्योरम में जो आपको कंडीशन नंबर 1 दी हुई है। कंडीशन नंबर 1 कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स A एंड B S में है तो A माइनस B वापस S में ही होता है। तो ये इस टाइप की कंडीशन हो गई कि A एंड B S में है, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S। तो ये सब ग्रुप की कंडीशन आ गई एडिटिव सब ग्रुप के लिए। तो हम क्राइटेरिया ऑफ सब ग्रुप लगा के सीधे कह सकते हैं कि S प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ F प्लस। अब आप देखिए F क्योंकि फील्ड है तो F प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, F प्लस अबिलियन ग्रुप है एंड S इज अ सबसेट ऑफ F। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन पूरे फील्ड में F में सेटिस्फाई हो रही है तो इसके सबसेट S में तो डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी, इसलिए S प्लस विल बी एन अबिलियन ग्रुप। तो ये S प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ F प्लस तो ऑलरेडी आ चुका था बाय क्राइटेरिया ऑफ सब ग्रुप। अब क्योंकि पूरे फील्ड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसलिए हम कह सकते हैं S प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। अब हम कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है A बिलोंग्स टू S, B नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। अब ये जो कंडीशन है इसी टाइप की कंडीशन है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के सब ग्रुप होने की कंडीशन है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि B को नॉट इक्वल टू 0 आपको लेना है। तो हम जो सेट कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं S माइनस 0, मतलब S आपका पूरा सेट था उसमें से 0 को आपने हटा दिया तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रह गए S के। अब इसको अगर आप कंसीडर करें विथ रेस्पेक्ट टू डॉट तो कंडीशन नंबर 2 से ए बी इनवर्स वापस S माइनस 0 का ही एलिमेंट आ रहा है। तो ये कंडीशन क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप की सेटिस्फाई हो रही है हम कह सकते हैं कि S माइनस 0 विथ रेस्पेक्ट टू डॉट दिस विल बी ए सब ग्रुप ऑफ F माइनस 0 डॉट। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं S इज अ सबसेट ऑफ F, साथ में F क्योंकि फील्ड है तो फील्ड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इसलिए F माइनस 0 डॉट विल बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हियर मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और S माइनस 0 विथ रेस्पेक्ट टू डॉट ये इसका सब ग्रुप है इसलिए S माइनस 0 डॉट विल ऑल्सो बी अ कम्यूटेटिव ग्रुप। अब लास्ट में मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन द होल ऑफ F एंड S इज अ सबसेट ऑफ F इसलिए multiplication will be distributive over addition also in S। अब S ने फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं इसलिए अब हम कह सकते हैं कि S is a subfield of F, क्योंकि फील्ड की कंडीशन सारी इसमें आ चुकी हैं। जैसे ये S माइनस 0 डॉट इसको आपने कम्यूटेटिव ग्रुप कहा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई क्योंकि ये ग्रुप हो गया है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी एग्जिस्ट करेगी और ग्रुप है ये तो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो S माइनस 0 डॉट कम्यूटेटिव ग्रुप हुआ, फील्ड की सारी कंडीशंस आ गई इसलिए S को कहा जा सकता है कि इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ F एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। और अब हमने सब फील्ड का क्राइटेरिया डिराइव कर लिया है। तो किसी भी सेट को अगर आपको सब फील्ड प्रूव करना है तो इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप सब फील्ड प्रूव कर सकते हैं कि A एंड B अगर S में है A माइनस B वापस S में होना चाहिए, A S में है B S का नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, A B इनवर्स वापस S में होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं
तो S को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ F। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर यूज इन फ्यूचर रिजल्ट्स। जो क्राइटेरिया अभी हमने डिराइव किए उन पे बेस्ड अब एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ R दे रखी है आपको रिंग और प्रूव करना है कि इसका सेंटर विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ZR इज़ अ सब रिंग ऑफ R। तो सिद्ध करना है कि किसी वलय R का केंद्र ZR वलय R का उपवलय होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ R या किसी रिंग का केंद्र कहते किसे हैं। तो ZR इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R जो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन XA इज इक्वल टू AX सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R। तो रिंग के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम एक सेट में पुट करते हैं और उस सेट को कहते हैं सेंटर ऑफ R एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ZR। ZR को आपको सब रिंग प्रूव करना है तो सब रिंग का क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R और फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर दो एलिमेंट ZR में लेते हैं तो उनका डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट वापस ZR में ही होना चाहिए। तो पहले हम इसको नॉन एम्प्टी बताने के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अब आप देखिए ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी हर रिंग में होती है एंड आप रिंग का कोई भी एलिमेंट A ले लीजिए, 0 इंटू A इज़ ऑलवेज इक्वल टू A इंटू ज़ीरो क्योंकि दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती है। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R। तो दैट मीन्स ज़ीरो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R। और जब भी कोई एलिमेंट रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो हम कह सकते हैं ज़ीरो बिलोंग्स टू ZR। अब ज़ीरो जैसे ही ZR में आया हम कह सकते हैं कि ZR इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। अब क्राइटेरिया ऑफ सब रिंग चेक करने के लिए हमने दो एलिमेंट्स X एंड Y ले लिए ZR में। हमको प्रूव करना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट ZR में है। तो अब X एंड Y क्योंकि ZR में हैं, X एंड Y दोनों रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, इसलिए X भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और Y भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R। इसको हम क्या देते हैं कंडीशन 1। अब आप देखिए हमको प्रूव करना है कि X माइनस वाई एंड XY दोनों ZR में हैं। तो X माइनस वाई ZR में कब होगा? जब ये रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। तो हमने A ले लिया है रिंग का कोई सा भी एलिमेंट। अब X माइनस वाई के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो ये निकाला X माइनस वाई इंटू A। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये हो जाएगा X इंटू वाई। अब X एंड Y दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए XA की जगह आप AX लिख सकते हैं, YA की जगह AY लिख सकते हैं। वंस अगेन A कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा A इंटू एक्स माइनस वाई। दैट मीन्स x minus y into a is the same as a into x minus y. That means x minus y रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये चला जाएगा सेंटर में। इसी टाइप से प्रोडक्ट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे तो हमने निकाला एक्स वाई इंटू ए। एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट शिफ्ट किया, ये हो गया x इंटू वाई। अब y क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इस y की जगह हम लिख सकते हैं ay। वंस अगेन एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट शिफ्ट किया एंड अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी x सेटिस्फाई कर रहा है तो xa की जगह लिख दिया है ax। वंस अगेन एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट शिफ्ट किया है तो आपके पास आ गया a इंटू एक्स वाई। सो xy into a is the same as a into xy. That means xy is satisfying commutative property with every element a of the ring.
तो एक्स वाई क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चला जाएगा सेंटर ऑफ द रिंग में। तो सेंटर ऑफ द रिंग में x माइनस वाई एंड एक्स वाई दोनों जेड आर में आ गए हैं, इसलिए जेड आर इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ सब रिंग। तो हम कह सकते हैं जेड आर इज अ सब रिंग ऑफ आर, इसलिए सेंटर ऑफ अ रिंग इज ऑलवेज अ सब रिंग ऑफ आर। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर किसे कहते हैं, साथ में सब रिंग के क्राइटेरिया भी पता होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट जो हमने एग्जाम्पल किया था उसी तरह का मेथड यूज़ करते हुए इस अगले एग्जाम्पल को भी प्रूव किया जा सकता है। इसमें हमें दे रखा है A is an element of a ring R, then prove that normalizer of A is a subring of R। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि A का नॉर्मलाइज़र, A का प्रसामान्यक किसे कहते हैं, और इसको प्रसामान्यक क्या होता है ये पता करने के बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब रिंग है या उपवलय है। तो अब आप देखिए नॉर्मलाइज़र किसे कहते हैं। नॉर्मलाइज़र ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं सिंबल Na से, एंड इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच कम्यूट विथ ए। सेंटर ऑफ अ रिंग जब हमने डिफाइन किया था तो सेंटर में रिंग के वो सारे एलिमेंट्स थे जो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब नॉर्मलाइज़र ऑफ ए कह रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर कोई एलिमेंट सिर्फ ए के साथ सेटिस्फाई कर देता है तो वो एलिमेंट चला जाएगा नॉर्मलाइज़र ऑफ ए में। तो नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द रिंग विच कम्यूट विथ ए। अब इसके प्रूफ के लिए, क्योंकि आपको नॉर्मलाइज़र को सब रिंग प्रूव करना है, तो आप नीचे दी हुई स्टेप्स को यूज़ करते हुए इसे प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि Na इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि 0 विल बिलोंग टू द नॉर्मलाइज़र ऑफ A, क्योंकि 0 ऑलवेज कम्यूट्स विथ A। फिर सब रिंग का क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको x एंड y Na में लेते हुए प्रूव करना पड़ेगा कि अगर x एंड y Na में है, इनका डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट वापस Na में ही होना चाहिए। तो आपको शो करना पड़ेगा इसके लिए कि x माइनस वाई a के साथ कम्यूट करता है और साथ में x इंटू वाई भी a के साथ कम्यूट करता है। तो जैसा हमने सेंटर के केस में प्रूफ किया था, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आप इस प्रॉब्लम का प्रूफ ट्राई करिए। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन सब रिंग्स एंड सब फील्ड्स। फ्यूचर डिस्कशन के लिए आज जो हमने सब रिंग्स एंड सब फील्ड्स के क्राइटेरिया डिराइव करे हैं उनको आपको याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।